detrás. Hola. Hola, no sé qué quieres. You also know Spanish little. ¿Tú qué eres? ¿Americana? India. Ah, de la India. We are from India. De la Indira Gandhi. Yes, Ya. yes. नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और आज मैं आपको गार्डन की टूर कराऊंगी जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसका नाम है अलामेदा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये सैंटियागो डी कंपोस्टेला का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और हिस्टोरिकल पार्क भी है। पार्क के एंट्रेंस के सामने ही हमें ये मिनी ट्रेन गुजरता दिखाई दे रहा है जिसपे बैठकर आप पूरे सिटी का एरियल व्यू ले सकते हैं। राइट साइड में आपको मिलेंगे आउटडोर जिम इक्विपमेंट्स। सुबह हो या शाम लोग यहाँ अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। पार्क के सेंटर में मिलती है मैनुअल फ्योगेरा की स्टैचू जो गलीशिया के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर थे। और दूसरी तरफ किड्स के लिए एक एडवेंचरस प्ले जोन भी है जहाँ छोटे बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देता है ये ओल्ड फाउंटेन जो शायद अब काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका एलिगेंट आर्किटेक्चर अब भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। पार्क के सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सैंटियागो का स्टूडेंट हॉस्टल। यहाँ का स्टूडेंट कल्चर भी पार्क का एक जरूरी हिस्सा है। और ये है 120 साल से भी अधिक पुराना यूकलिप्टस यानी नीलगिरी का पेड़। इस पार्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्क का ये हिस्सा एक घोड़े की नाल शेप में बना हुआ है। यहाँ पे आपको मंगोलिया, पाम ट्रीज और भी रेयर एक्सोटिक स्पीसीज जैसे नॉर्डमान फिर देखने को मिलेंगे। नए पत्तों के आने की वजह से एक अलग ही कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। ये करीब करीब 30 से 60 मीटर तक लंबे होते हैं। इनको ये लोग काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने इसको कट किया हुआ था और अगेन अभी देखोगे आप उसमें से पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल मुझे लगता है ये इसका ही है। तो इसमें आप ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स भी देख सकते हो, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे। सिर्फ इस गार्डन में ही नहीं, आपको रोड्स पे भी आप जब जाओगे तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आपको दिख जाते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। और मन होता है कि सबको घर में लेके चले जाऊँ, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं। पार्क के इस हिस्से में आपको ढेर सारे रंग बिरंगे गुलाब के फूल भी देखने को मिलेंगे जो इस पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। पास में ही बने बेंच पर बैठकर आप इन फूलों का आनंद भी ले सकते हैं। और ये है कैमिलिया फ्लावर जिसका अपीयरेंस बिल्कुल गुलाब जैसा दिखता है। पार्क में लगभग 66 कैमिलिया के पेड़ हैं जो इस पार्क की बोटैनिकल खूबसूरती को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और ये है रोजालिया डे कास्ट्रो की स्टोन मॉन्यूमेंट जो एक फेमस गैलिशियन पोएट और नोवेलिस्ट थी। इस पार्क में 90 से ज्यादा स्पीसीज के 1500 से भी ज्यादा ट्रीज एंड बुशेस मिलेंगी जिसमें ओल्ड ओक्स, यूकलिप्टस और रेयर एक्सोटिक प्लांट्स भी शामिल हैं। पार्क के दूसरे साइड से आपको सिटी और कैथेड्रल ऑफ सैंटियागो डी कंपोस्टेला के सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये सीनिक व्यू बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गार्डन के दूसरे हिस्से में आपको ओक ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। ये हिस्सा पुराने ओक के पेड़ों से भरा है जो इसे बहुत शांत और ठंडा वातावरण देता है। और अब हम बढ़ते हैं इस पार्क के सबसे ऊपरी हिस्से में जहाँ पे सांता सुसाना का चर्च देखने को मिलेगा जो 1102 ईस्वी में बना था। रिलीजियस और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के दौरान ये जगह काफी एक्टिव रहता है। और अभी तो यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है जहाँ झूले, थ्रिल राइड्स और खाने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसे देखकर मुझे तो एकदम इंडियन फेयर वाइब्स आ रही थी। यहाँ पे छोटे हो या बड़े सभी काफी इंजॉय कर रहे थे। हमने लिया कॉटन कैंडी जो लगभग 300 रुपए के करीब था। Por detrás. Hola.
your nose bend a little. ¿Tú qué eres? ¿Americana? India. Ah, de la India. We are from India. De la Indira Gandhi. Yes, Ya. yes. और ये है मारिया सिस्टर्स की स्टैचू। कहा जाता है कि ये दोनों बहनें हर रोज़ 2 बजे कलरफुल कपड़े पहनकर इस पार्क में वॉक के लिए निकलती थी और आज उनकी याद में ये स्टैचू बनवाया गया है। और ये है इस पार्क का एक स्पेशल सेमी सर्कल ग्रेनाइट बेंच, जहां एक साइड कोने में बैठकर आप दूसरे साइड बैठे लोगों की बातें आराम से सुन सकते हैं। पार्क के फ्रंट साइड में बढ़ते हुए मुझे दिखाई देता है ये मेपल ट्री, जिसके पत्ते मैंने पहली बार एक हिंदी मूवी में देखे थे। और पास में ही थे ढेर सारे विस्टीरिया फ्लावर्स जो बिल्कुल साउथ इंडियन गजरे जैसे दिख रहे थे और इसकी खुशबू से आसपास का पूरा एरिया सुगंधित हो गया था। ये पार्क सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बर्ड्स के लिए भी एक नेचुरल हैबिटेट बन चुका है। अलग अलग सीजन्स में यहाँ आपको कई तरह के खूबसूरत और रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी कलरफुल चहचहाती चिड़िया और कभी कभी माइग्रेटरी बर्ड्स भी नजर आते हैं। हर सुबह इनकी मधुर आवाज से पार्क का माहौल और भी ज्यादा पीसफुल और लाइवली हो जाता है। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, अचानक आपने कुछ देखा और उसे देखकर आपके बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई हों? मेरे साथ तो ये जस्ट अभी हुआ जब मेरी नज़र इस तूत के पेड़ पे पड़ती है। जी हाँ, तूत, जिसे हिंदी में शहतूत और इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। बचपन में मैं जब भी गांव जाती थी मेरा अधिकतर टाइम तूत के पेड़ के नीचे गुजरता था, काले और मीठे तूत की खोज में। और आज इसे यहाँ देखकर मेरा बचपन लौट आया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मेरा मन करे मैं वापस आ सकती हूँ बीते उस समय को फिर से महसूस करने के लिए। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, फोटोग्राफी, बर्ड्स लवर, एज अ टूरिस्ट आराम करना हो या फिर सिर्फ शांति से बैठना हो, ये पार्क सभी की नीड को पूरा करता है। तो अगर आप सैंटियागो डी कंपोस्टेला आए हैं तो ये पार्क बिल्कुल भी मिस ना करें।